कर रहे थे लास्ट क्लास में, प्रोबेबिलिटी। सो आज मैं आपको कुछ लास्ट क्लास में हमने सैम्पल स्पेस के बारे में पढ़ा था, सैम्पल स्पेस हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में जो नहीं आया था उसके लिए मैं बता दूं सैम्पल स्पेस क्या होता था। सैम्पल स्पेस होता था कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जैसे किसी क्वाइन को हमने सपोज 2 बार टॉस किया, तो क्या क्या आ सकता है, ये आ सकता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसका एक सेट बना दिया, यही हमारा सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही अगर हमने एक डाई को एक बार थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है ना। तो जो जो पॉसिबल आउटकम्स है उसके सेट हमने बना दिए, इसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते थे, ठीक है, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सो ये था आपका अबाउट सैम्पल स्पेस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आज स्टार्ट हो रहा है इवेंट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। सो इवेंट हमारे क्या होते हैं, इवेंट होता है किसी भी चीज के आने को हमने कोई नाम दे दिया, ठीक है। कोई भी चीज हो रहा है ना, उसको हमने एक नामकरण कर दिया, दैट इज व्हाट वी कॉल इवेंट। सो जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया आपको एक, व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है ना। इसका हमने सेट बना दिया और ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब हमने बोल दिया कि एक इवेंट ए बनाया हमने, इवेंट ए मैंने कह दिया ऑड नंबर अकर्स, ऑड नंबर के आने को हमने इवेंट ए कह दिया, ठीक है। तो इसके फेवर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसके फेवर में होंगे 1 3 एंड 5। और एक इवेंट मैंने बी बना दिया, बी कह दिया मैंने इवन नंबर अकर्स, इवन नंबर के आने को हमने एक नया नाम दे दिया, ठीक है, बी। तो इवेंट बी जो हो गया वो आपका इवन नंबर आने को हमने कह दिया, ठीक है। मतलब 2 4 या 6 में से कुछ भी आएगा मैं बोलूंगा इवेंट बी हो गया। तो ये होता है इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ इवेंट, जैसे कि एक होता है सिंपल इवेंट। ये सब आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। सिंपल इवेंट होता है आपका ऐसा इवेंट जिसमें सिंपली एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और इवेंट्स बना दूं। एक इवेंट मैंने सी बना दिया, सी कह दिया कि मैंने 1 के आने को मैंने इवेंट सी कह दिया। एक इवेंट डी कह दिया मैंने, 2 3 के आने को मैंने इवेंट डी कह दिया। तो इस तरह से किसी भी चीज को आने को आप कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ोगे आप टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहले आप पढ़ोगे सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट होता है ऐसा इवेंट जिसमें सिंपली एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। इवेंट कंटेनिंग, इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। सभी लोग ध्यान से सुनना फिर लिखना बाद में। इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे इवेंट सी है ना, सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि सी आपका सिंपल इवेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए सी इज अ सिंपल इवेंट, ठीक है। सी इज अ सिंपल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें सिंपली एक ही एलिमेंट हो, यानी कि वो आपका इवेंट सी हो गया, ठीक है। तो सी इज अ सिंपल इवेंट। नेक्स्ट होता है कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट होता है कंपाउंड इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। इवेंट कंटेनिंग, इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, सही है। ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इवेंट ए है, बी है और डी है, सारे आपके कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। ए बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट, ठीक है। ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज आप देखोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सुनिए क्या होता है। ये दो इवेंट की बात हो रही है, एक की नहीं, ठीक है। सो टू इवेंट्स ए एंड बी आर said to be mutually exclusive events
two events A and B are said to be mutually exclusive event if and only if A intersection B equal to phi हो. ठीक है, A intersection B क्या हो, phi हो. ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B 0 हो. ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में भी आपको यहां पे बता दूं जो नहीं बताया. अगर मुझसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालो तो क्या करूंगा मैं देखूंगा A के फेवर में कितने एलिमेंट हैं. A के फेवर में कितने एलिमेंट हैं, 3 और टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 हैं. तो A की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी. यही अगर मैं बोलूंगा B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप देखोगे B के फेवर में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं. सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6 हैं. अगेन इसका हाफ हो गया. मैं बोलूंगा C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप देखोगे C के फेवर में कितने एलिमेंट हैं, 1 हैं. टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 हैं. सो 1/6. अगर मैं बोलूं D की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो D के फेवर में कितने हैं, 2 हैं. टोटल इन सैंपल स्पेस 6 है, 1/3. तो इस तरह से आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. ठीक है, तो अगर A इंटरसेक्शन B में 5 एलिमेंट हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसके फेवर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. तो जो मर्जी हो, 0 अपॉन वॉट एवर 0 ही होगा ना. सो A इंटरसेक्शन B 5 होने का मतलब हुआ कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, मतलब कि दो इवेंट्स के एक साथ होने का चांस 0 हो. क्लियर है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूंगा आपको, तो यहां पे जो मैंने A और B इवेंट बनाया, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ए और बी. नो सर. अच्छा, ए और सी एक साथ हो सकते हैं, सी यस एक सर. साथ, क्योंकि हो सकते हैं क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है. अगर 1 आएगा ना तो मैं बोलूंगा ए भी हो गया, और एक बच्चा बोल सकता है सर सी भी हो गया, है ना. तो 1 आने पे ए और सी दोनों हो रहा है, तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. हमें ऐसे दो इवेंट ढूंढने हैं जो कि एक साथ ना हो, जैसे ए और बी एक साथ नहीं हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. एग्जाम्पल के लिए अब एग्जाम्पल जो हमने अब ऊपर एग्जाम्पल दिया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, 5 है. साफ साफ देख लो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0 हो गया. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, मतलब दो इवेंट के कॉमन कुछ भी ना हो, यानी दो इवेंट एक साथ कभी ना हो, तो हम बोलते हैं वो दो इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. ठीक है, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए. एनी डाउट टिल हियर. मिटा रहे हैं इसको फिर. नेक्स्ट हमारा इवेंट है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये होता है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर said to be mutually exhaustive events if and only if अगर उनका यूनियन, ठीक है, अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो, ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस हो. ठीक है, ऑलराइट, सबको क्लियर है. तो दो इवेंट्स ए एंड बी को हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तभी बोलते हैं जब उन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस की, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में देखो. फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, इन प्रीवियस एग्जांपल ए और बी का यूनियन करोगे तो यही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, विच इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. ठीक है, विच इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ऑलराइट, क्लियर है. तो इसको भी सभी लोग नोट कर लीजिए.
एक्सरसाइज 16.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई सोज 4। पहले सैंपल स्पेस बना लेता हूं। डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यही होगा ना। इवेंट ई बनाइए जिसमें 4 आने को इवेंट ई कह दिया, यानी ई के फेवर में कौन सा है, सिर्फ 4 का आना। ठीक है। एफ विद इवेंट डाई सोज इवन नंबर, तो एफ के फेवर में कौन कौन होगा, 2 4 6। ऑल राइट। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बताओ भाई, क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ Yes, भाई, sir. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, काव्य, आयुष, नमन, हाँ हाँ सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों है? नो सर। अबे गधों, नहीं है। ई और एफ में कॉमन है ना। ओह सॉरी सर। सर 4 कॉमन है। हाँ ई और सर, एफ में सॉरी सर। कॉमन कोई एलिमेंट आ गया ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आई ना। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 1/6 हुआ ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड में कहता है कि डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। एक डाई को फेंका गया तो सैंपल स्पेस तो हमारा ये होगा 1 2 3 4 5 6। पहले इवेंट्स को दिखाना है। पहले पार्ट में कहता है इवेंट ए है नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 जो आने को मैंने इवेंट ए कह दिया, तो इसके फेवर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 7 से कम आना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सारे ही हो गए इसमें, है ना। सेकंड में कहता है इवेंट बी बनाओ नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, तो सिंपली 5 होगा। ठीक है। थर्ड में कह रहा है अब मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन है, 3 है और 6 है और कोई नहीं है। ठीक है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि एक इवेंट डी बनाइए नंबर लेस देन 4, 4 से कम कौन कौन है, 1 2 3। ठीक है। फिफ्थ कहता है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है, ओनली एफ है, मतलब 6 है, तो 6 हो गया। इवेंट एफ कहता है कि अ नंबर नोट लेस देन 3। ठीक है, 3 से छोटा ना हो, यानी कि 3 या 3 से बड़ा हो, तो 3 4 5 6, यही हुआ ना। Yes, अब sir. तो हमने सारे के सारे इवेंट बना लिए। उसके बाद कह रहा है ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या होगा, विच इज इक्वल टू सिंपली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि इसका यूनियन 5 के साथ तो यही होगा ना। फिर कह रहा है वैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। देन कह रहा है बी यूनियन सी लिखो, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 3 6। देन कह रहा है ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओनली 6। देन कहा जा रहा है डी इंटरसेक्शन ई लिखो, डी इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कुछ भी नहीं है कॉमन दोनों में, तो 5 हो गया। ठीक है। ए माइनस सी, ए में से सी को माइनस करना है, ए माइनस सी करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 4 5, ये तो सेट का रूल है, ए माइनस सी। देन कहा जा रहा है कि डी माइनस सी खुद ही आप निकाल सकते हो। ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ डैश खुद निकालोगे आप, एफ डैश में निकाल देता हूं। एफ डैश का मतलब क्या हो गया, एफ डैश का मतलब हो गया सैंपल स्पेस में से एफ को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस ही है ना, तो सैंपल स्पेस में से एफ को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 1 2। ऑल राइट। ठीक है सबको, Yes. सर हाँ जी बताइए। सर वो जो डी माइनस ई है हाँ, सर, उसका 1 2 3 6 आएगा ना। डी माइनस ई कहाँ है, वो तो अच्छा निकालना है ना, वो तो मैं आपको निकाल, तो डी माइनस ई क्या होगा, 1 2 3 होगा। डी माइनस ई क्या होगा, डी में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो ई में नहीं, यानी कि 1 2 3, है ना। ठीक है सर। इसी यस में सर। अगर मैं कुछ एडिशनल चीजें, जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे,
ए के फेवर में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 हैं, तो आंसर वुड बी 1। ए की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते थे? श्योर इवेंट, है ना? ठीक है, यही अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछूं तो आप क्या बताएंगे? बी के फेवर में कितने एलिमेंट हैं? 0। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यानी 0 होगा। अगर मैं आपको सी की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या बताओगे? सी के फेवर में कितने एलिमेंट हैं? 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 1/3। इसी तरह से अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछूं तो क्या बताओगे? फेवर में 3 है, टोटल सैंपल स्पेस में 6 है, 1/2। क्लियर है? तो आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। यही अगर मैंने आपसे पूछ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, क्या होगा? बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 1/3। तो आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी आप साथ में निकाल सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में कहा जा रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अच्छा, 2 डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या बनता है? 1 1 1 2, याद है? बताया था लास्ट क्लास में 1 6 तक। इसी तरह से Yes, sir. 6 1 6 2 से लेकर के 6 6 तक टोटल 36 आउटकम होते हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है। इसके बाद एक इवेंट ए बनाना है मुझे, सम इज ग्रेटर देन 8, सम 8 से बड़ा हो, यानी सम क्या हो? 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। तो पहले 9 वाले लिखो। 9 वाले तो होंगे 3 6, है ना? उसके बाद 4 5, ठीक है, 5 4 5 4 एंड 6 3, ये तो 9 वाले हो गए। अब लिखो 10 वाले। 10 वाले हो गए 4 6, ठीक है, उसके बाद 5 5, उसके बाद 6 4। अब लिखो 11 वाले। 11 वाले हो गए 5 6 और 6 5, देन 12 वाले 6 6। तो ये हो गया इवेंट ए जिसका सम 8 से ज्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 8, यानी कि 9 10 11 12। इवेंट बी कहता है 2 अकर्स ऑन इधर डाई, किसी भी एक डाई पे 2 जरूर है। यानी क्या क्या हो सकता है? 1 के साथ 2 आ जाए, या 2 के साथ 2 आ जाए, या 3 के साथ 2 आ जाए, या 4 के साथ 2 आ जाए, या 5 के साथ 2 आ जाए, या 6 के साथ 2 आ जाए, है ना? क्लियर है? या तो ऐसा हो सकता है 2 के साथ 1 आ जाए, 2 2 तो आ ही चुका है पहले ही, तो 2 के साथ 3 आ जाए, या 2 4 2 5 2 6, टोटल 11 आउटकम्स आर देयर, ठीक है। यही अगर मैं इवेंट सी बोलूं आपको, सम इज एटलीस्ट 7 और 3 का मल्टीपल हो, कम से कम 7 हो और 3 का मल्टीपल हो, यानी कि सिंपली 9 या 12 हो, है ना? तो 9 वाला तो ये हो गया, 12 वाला ये हो गया, सिंपली 3 6 4 5 5 4 6 3, ये तो 9 वाला हो गया, और 12 वाला हो गया 6 6, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो सिर्फ 9 या 12 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है भाई? तो देखो ए और बी में कुछ कॉमन है, हाँ, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, साफ साफ आप देख सकते हो। इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो ए और सी में कुछ कॉमन है, ए और सी में कॉमन है, जैसे 3 6 ही दिख गया, तो यानी कि ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो बी एंड सी भी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। इसी तरह से आपसे अगर पूछ देता कि ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे? ए के फेवर में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36, है ना? यही अगर आपसे पूछ देगा बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर पूछेगा तो बी के फेवर में 11 एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यही अगर आपसे सी की प्रोबेबिलिटी पूछ देगा तो क्या आप क्या बताएंगे? सी के फेवर में 5 एलिमेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है कि नहीं? अगर पूछेगा तो, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से आपको बताया। ऑल राइट, ठीक है। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। 3 क्वाइंस आर टॉस्ड वंस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी टी एंड टी टी टी। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इवेंट बनाइए, ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स हो,
ए का मतलब है तीनों हेड आ जाए, यानी एच एच एच, एक ही आउटकम होगा इसके फेवर में। बी का मतलब है टू हेड्स एंड वन टेल, टू हेड्स एंड वन टेल का मतलब एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, है ना। इवेंट सी का मतलब हो गया डिनोट द इवेंट थ्री टेल्स हो, तीनों टेल हो। तीनों टेल का मतलब क्या हुआ हमारा कि टी टी टी, बस यही होगा। इवेंट डी, डी का मतलब है कि अ हेड सोज ऑन फर्स्ट क्वाइन, हेड पहली क्वाइन पे हेड हो, ठीक है, बाकी पे जो मर्जी हो। तो पहले पे हेड तो इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, उसके बाद एच टी टी, है ना, ठीक है। इवेंट बना दिया हमने। उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है भाई। तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और बी की बात करते हैं, बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और डी में कॉमन है, हाँ है, तो बी और डी नहीं होगा। सी और डी में कॉमन भी नहीं है, तो सी एंड डी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, कौन सिंपल सर इवेंट है। ए और बी भी तो होगा। ए और बी में कॉमन कुछ, अच्छा हाँ सॉरी, ए और बी भी होगा, ये लो ए और बी भी लिख दिया, ध्यान ए और बी पे ध्यान ही नहीं गया मेरा। सेकंड में कहता है कौन सिंपल इवेंट है, तो ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, क्योंकि इन दोनों में एक एक एलिमेंट ही है, तो ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोलता है हमें कि बताओ भाई कौन कंपाउंड है, तो बी एंड सी आर कंपाउंड इवेंट, है ना, जिसमें मोर देन वन एलिमेंट है वो कंपाउंड इवेंट होगा, ठीक B है। and D. बी एंड डी, सॉरी सॉरी गलती से सी लिख दिया, बी एंड डी, या ठीक है। फिफ्थ होमवर्क है आपके लिए, फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क है। सिक्स क्वेश्चन देखो क्या है, टू डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस तो बना लोगे, 36 एलिमेंट होंगे। इवेंट ये कहता है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाई पे इवन है, मतलब पहले पे या तो 2 आए, या पहले पे 4 आए, या पहले पे 6 आए। 2 के साथ क्या हो सकता है, 2 1, 2 2 से लेकर के 2 6 तक। अगर पहले पे 4 आएगा तो 4 1 से लेकर के 4 6 तक। अगर पहले पे 6 आएगा तो 6 1 से लेकर के 6 6 तक, ऑलराइट। इसी तरह से अगर मैंने कह दिया आपसे कि इवेंट बी बनाइए, बी कहा जा रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहले पे ऑड आए, मतलब पहले पे या तो 1 आए या 3 या 5, तो 1 के साथ 1 6, वैसे अगर 3 आएगा तो 3 1 से लेकर के 3 6 तक। अगर 5 आएगा तो 5 1 से लेकर के 5 6 तक, ठीक है। वैसे इवेंट सी, इवेंट सी का मतलब हो गया कि गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, मतलब सम जो आए ना वो 5 या 5 से कम हो, तो सम या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो। तो सम 2 कब होगा, जब 1 1 आए। सम 3 कब होगा, जब 1 2 आए या 2 1 आए। सम 4 कब होगा, जब 1 3 आ जाए या 2 2 आ जाए या 3 1 आ जाए। वैसे ही सम 5 कब होगा, जब 1 4 आ जाए, 2 3 आ जाए, 3 2 या 4 1, ठीक है। तो ये आपका इवेंट सी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट कहता है ए डैश निकालो, ए डैश का मतलब क्या होगा, सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दो। तो चेक करना, सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करोगे तो बी ही बचेगा ना, या नहीं। Yes, sir. तो डायरेक्टली बी कह दिया मैंने। वैसे ही सेकंड पार्ट में कहता है नोट बी, नोट बी का मतलब बी डैश, सैंपल स्पेस में से बी को माइनस कर दो तो देखना फिर से ए बचेगा, ठीक है। थर्ड कहता है ए और बी, ए और बी, और का मतलब यूनियन होता है। ए और बी को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा, है ना। Space. उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन कहता है ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 होगा, ठीक है। तो बाकी आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, खुद ही अपने आप, है ना। और इसी को और बेस्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कौन नहीं है। जैसे पहला पार्ट बोलता है कि ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ भाई ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस सर। बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर ट्रू हो गया। सेकंड में कहता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एग्जैक्टली एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि दोनों को जोड़ करके सैंपल स्पेस आ रहा है ना, देखो
ए यूनियन बी सैंपल स्पेस आ यस रहा है, सर। तो ये भी ट्रू हो गया। एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ए इक्वल टू बी डैश, ये भी सही है, क्योंकि बी का डैश निकालोगे तो आप यही आ रहा है ना, देखो बी का डैश यही आ रहा है ना, तीनों ही ट्रू है आपके, ठीक है। सर हाँ जी सर। नहीं नहीं सर, क्लियर हो गया।